Hello everyone, I am Anuruddha Kumar Sukla and welcome to my YouTube channel IQ Studies. So guys, today I will start a very interesting topic related to chemistry subject. So guys, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं आपको बहुत important topic स्टार्ट करने चल रहा हूँ. So my dear students and my dear friends, listen to carefully and watching my video. सो गाइज़, आज हम आपके लिए सबसे पहले तो मैंने आज सोचा था आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि फार्मूले बताने समय आपको एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड में अगर उसमें फार्मूले में आएंगे तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा. इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको मैं बेसिक जो टर्म बचे हैं उनको बता दूं, तब मैं आपको फार्मूले बताऊं. ओके गाइज़, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि फार्मूला शुरू हो जाए. उसके पहले कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको कन्फर्म में भी ना हो या हो तो यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो प्लीज़ गाइज़, मैं आपको जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ केमिस्ट्री. लेकिन फार्मूला मैंने नोट कर लिया था, लेकिन मैं जैसे कि बताया कि फार्मूले से पहले कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनको आपको आज तैयार करना है. सो गाइज़, वो इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन है आप अच्छे से वीडियो को देखिए. जैसे कि बहुत ज़्यादा कंफर्म होता है कि मैं बेसिक से बता रहा हूँ. सपोज करिए कि जैसे सामने दिख रहा है स्क्रीन में कि यक्स एक एलिमेंट है और इसमें टर्म आता है कि सपोज करिए यक्स एक एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट हो. यक्स मीन्स एनी एलिमेंट. अब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड हो. ओके, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा एटॉमिक नंबर होता है, कौन सा एटॉमिक मास होता है. तो गाइज़, आप जान लीजिए हमेशा के लिए कि हमेशा जैसे सपोज करिए यक्स एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लेफ़्ट साइड में, नीचे के साइड में जो नंबर होता है वो कहलाता है हमारा एटॉमिक नंबर. क्या कहलाएगा गाइज़? एटॉमिक नंबर कहलाएगा. और उसी एलिमेंट के ऊपर जो होगा उसको कहते हैं एटॉमिक मास. क्या बोलते हैं गाइज़? एटॉमिक मास. उसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं. या जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यक्स एक एलिमेंट है, एलिमेंट के नीचे कोई नंबर हो उसे एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और उसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर देखिए कोई नंबर हो तो उसे बोलेंगे एटॉमिक मास. तो गाइज़, एक बात और भी जानिएगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आप अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहिएगा. वीडियो में आपको दिख रहा है कि सपोज करिए यक्स एक एलिमेंट है. ओके, 1 मिनट, थोड़ा कलर मैं चेंज कर लूँ. यस, अब देखिए गाइस, जैसे कि यक्स एक एलिमेंट है, यक्स के नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास, ऊपर जो भी नंबर होगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा. एटॉमिक मास के साथ हमने केमिस्ट्री में देखा है कि इसको अलग अलग नेम से भी जानते हैं. जैसे कि गाइज अलग अलग नेम से जानते हैं. जैसे कि गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यस गाइज, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर को ही, एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक नंबर को ही एटॉमिक मास भी कहते हैं. अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से इसका जिक्र है. जैसे कभी कभी एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है. इसको मास नंबर के नाम से भी जानते हैं, इसको एटॉमिक वेट के नाम से भी जानते हैं. तो आप अच्छे से रट लीजिए, एलिमेंट एक्स एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, और यहाँ पर उसके नीचे जो होगा वो एटॉमिक नंबर. नीचे का मतलब लेफ्ट साइड में, उसके बिलो साइड में थोड़ा जो नंबर दिखेगा उसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और उसके टॉप पे ऊपर जो दिखेगा राइट साइड में उसे बोलेंगे एटॉमिक मास. चाहे आप एटॉमिक मास कहिए उसको, चाहे आप गाइज उसको मास नंबर बोलिए, चाहे आप उसको एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो. तो इसका मतलब एलिमेंट के जो राइट साइड में ऊपर नंबर होगा उसको एटॉमिक मास बोलेंगे, मास नंबर भी बोलेंगे, एटॉमिक वेट भी बोलेंगे. तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. ओके गाइज, अब जैसे कि मैं पढ़ाते समय टर्म आ जाता है कि यक्स एक एलिमेंट है, तो भाई अब मैंने बोल दिया कि यक्स एक एलिमेंट है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एलिमेंट भाई क्या है, व्हाट इज एलिमेंट. ओके, देन यू कैन से अबाउट एलिमेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्टली एलिमेंट. ओके, तो गाइज अब हम एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. एलिमेंट है क्या? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एलिमेंट एक्स एक एलिमेंट है, तो हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट एलिमेंट. एलिमेंट के बारे में आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो देन यू कैन से अबाउट एलिमेंट. ओके गाइज, यस, एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. इसका मतलब गाइज ये हुआ कि एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट, जो एलिमेंट को हिंदी में पहले जान लो हम गाइज क्या कहते हैं. एलिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं तत्व. रट लीजिए, एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व.
इसका मतलब हमको रटा होना चाहिए। एलिमेंट को हम बोलते हैं तत्व, तत्व को ही एलिमेंट भी कहते हैं गाइज। सो फर्स्टली यू कैन से अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं गाइज जो केवल एक ओनली वन काइंड मीन्स हुआ केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। So I repeat again about elements. Elements are those substances which are made up of only one kind of atoms. So guys आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हमने कुछ एग्जांपल भी लिया है एलिमेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट। और एक बात और भी है, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी तत्व जो है, कोई भी तत्व यदि एलिमेंट फॉर्म में है, एलिमेंट मीन्स एटॉमिक फॉर्म में है, तो वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, ना तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, और ना ही गाइज वह मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा। मॉलिक्यूल मीन्स एक से ज़्यादा होगा। जैसे कि हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ पे अकेला है, तो हाइड्रोजन एटम बोल सकते हो या हाइड्रोजन एलिमेंट। क्लोरीन एटम या कह सकते हो क्लोरीन एलिमेंट, फ्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ब्रोमीन बी से Br नहीं होगा, बी से बनेगा बोरान, बोरान एटम, कार्बन एटम एटसेट्राज। ओके, इस प्रकार से हमारे जितने भी एलिमेंट इस प्रकार से अकेले से होंगे और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो एटॉमिक फॉर्म में होंगे, और वो एलिमेंट भी, उनको एलिमेंट भी हम कहते हैं, मतलब वो एलिमेंटल फॉर्म में है। ओके, तो उनको हम एलिमेंट कहते हैं। सो गाइज आपको एलिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम काम करते हैं, हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा जो एलिमेंट से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। सो जैसे कि मैंने स्टार में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट किया है। टॉपिक मीन्स यू कैन से एक स्टेटमेंट है रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। यू कैन से ड्यूरिंग दिस पीरियड, आप कह सकते हो पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसे देखो भाई, मैं एक स्टेप चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसा है कि बच्चों की मैं एक स्टेप इसलिए चल रहा हूँ कि स्टेप चलने से आप में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया, अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया कि हमने चेक कर लिया कौन सा, मतलब कहने का सेंस हुआ कि जैसे मैं फार्मूला चेक कर रहा था, लेकिन फार्मूले से पहले हमें ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। फिर हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें क्या क्या है। जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया एलिमेंट के नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। फिर उसके बाद हमने सोचा कि एलिमेंट ही समझ लिया जाए, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा और भी टर्म देख लेते हैं जो हमारे लिए, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज इसमें देखिएगा लिखा नोट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इक्वल टू 118। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहने का सेंस, किसी क्लास का बच्चा हो, 9, 10, 11, 12 और ऊपर भी किसी क्लास का हो, तो उसको सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल, जैसे टर्म आ गया पीरियोडिक टेबल भाई, तो पीरियोडिक टेबल को हम कहते क्या है, तो इंग्लिश में लिखा है पीरियोडिक टेबल, हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल को गाइस बोलते हैं आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि पीरियोडिक टेबल को हिंदी में हम कहते हैं आवर्त सारणी। हमने आपने इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया याद है क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के हो, और यूपी बोर्ड वालों को भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे जो बच्चे यूपी बोर्ड के भी हैं वो भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। हिंदी में पीरियोडिक टेबल को हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी और इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है, पीरियोडिक टेबल में है क्या ये जानिए पहले। तो पीरियोडिक टेबल में गाइज आप जान लीजिए कि केवल एलिमेंट प्रेजेंट हैं और वह सभी एलिमेंट टोटल उनकी संख्या है 118। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, देन यू कैन से टोटल 118 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। आगे मैंने नोट भी किया है, नेक्स्ट स्टार में आप देखिएगा, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भाई हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट अब हमको ये समझना एलिमेंट कहाँ रहता है। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रहता है, पीरियोडिक टेबल में सिचुएटेड है, वहाँ उनका पोजीशन फिक्स किया गया है। तो एलिमेंट अब जैसे कि अब ये कंफर्म करते हैं कि एलिमेंट कितने कैटेगरी में डिवाइड है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि एलिमेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड है पीरियोडिक टेबल में। अब उसमें चेक करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 3 कैटेगरी में जो एलिमेंट डिवाइड है गाइज, वो कौन कौन किस किस फॉर्म में है। सो गाइज मैं बताना चाह रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 3 कैटेगरी में है। फर्स्ट कैटेगरी, उसका नाम है फर्स्ट कैटेगरी का, देन यू कैन से नेम ऑफ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। सो फर्स्ट कैटेगरी में उनका नाम है गाइज मेटल्स। ये एलिमेंट ही है मेटल्स
दूसरा उसका कैटेगरी है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ओके गाइस। और उसका थर्ड कैटेगरी है मेटलॉइड। क्या नाम है गाइस उसका? मेटलॉइड, ओके। सो यस, सो गाइज आप अच्छे से जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में मेटल 3 कैटेगरी में है। पहला नाम उसका मेटल है, दूसरा नाम नॉन मेटल है, तीसरा नाम मेटलॉइड है। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें भाई कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड क्या है, क्योंकि जब हम स्टेप से चल रहे हैं तो हमें एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो गाइज अब हम एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है 3 कैटेगरी में जो हमारा एलिमेंट डिवाइड है पीरियोडिक टेबल में, वो उसका जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका नाम है मेटल्स। और टोटल मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? हाउ मैनी मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल? देन यू कैन से टोटल 89 मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ओके गाइज, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं और ओके गाइज, जैसे कि मैं बताया कि अब हम चेक कर लेते हैं कितने हमारे पास मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं। जैसे कि मैं अभी बताया भी, तो अभी आपको वीडियो दिख भी रहा है। टोटल हमारे पास पहला हमारा पीरियोडिक टेबल में मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, तीसरा मेटलॉइड है। तो टोटल मेटल की संख्या पीरियोडिक टेबल में गाइज 89 है, टोटल नॉन मेटल की संख्या गाइज पीरियोडिक टेबल में 22 है, और टोटल मेटलॉइड की संख्या पीरियोडिक टेबल में गाइज 7 है। तो आप अब जैसे इसमें टर्म ये है कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एलिमेंट हैं। तीनों क्या हैं गाइज? एलिमेंट हैं, ओके। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये तीनों हमारे एलिमेंट्स हैं। तो तीनों एलिमेंट हैं, तो ये तीनों पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं। 3 कैटेगरी में एलिमेंट डिवाइड है। कौन कौन आप रटिए? पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। टोटल मेटल की संख्या पीरियोडिक टेबल में 89, टोटल नॉन मेटल की संख्या 22, टोटल मेटलॉइड की संख्या 7। हम तीनों को ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इज 118। जैसे कि गाइज मैंने आपको अच्छे से प्रूफ भी करके दिखा दिया कि टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिसमें 89 मेटल है, 22 नॉन मेटल है, 7 मेटलॉइड है। तो हमको लग रहा है गाइज आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम थोड़ा आगे चलते हैं गाइज, ओके। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, जैसे कि वीडियो में अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक नेम है गाइज, आप देख रहे हैं पहला टॉपिक हमारा है मेटल्स। तो मेटल है भाई, तो मेटल के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। डू यू नो अबाउट मेटल्स? मैं आपसे पूछ रहा हूँ गाइज, आप बताइए मेटल के बारे में जानते हो? देन यू कैन से अबाउट मेटल्स। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच है malleable, ductile, sonorous, lustrous and have good conductor of heat and electricity। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नोट किया है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल चलाना शुरू किया कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, और अच्छे से वो वीडियो वॉच कर लेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज आई रिपीट अगेन अबाउट मेटल्स। मेटल्स को हिंदी में क्या कहते हैं उसको थोड़ा मैं बता दूं आपको गाइज। मेटल्स को गाइज हिंदी में कहते हैं धातु। अच्छे से याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। नोट्स में मैं देख रहा हूँ 10th क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नोट नहीं करते हैं। सो गाइज, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी बैड हैबिट। आपको समझ में आ रहा है, मैं आपके लिए इतना लगा हूँ, तो आपको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। नोट्स को आप अच्छे से नोट करिए और व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ओके गाइज। सो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि गाइज़, जैसे कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए नोट्स नोट करना है। और गाइज़ और भी जो लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पे, वो लोग केवल देखें, उनकी इच्छा है, एज यू विश यू चॉइस एज यू लाइक। आपकी इच्छा है, आप नोट करिए ना नोट करिए, लेकिन आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइज़। सो मैं बताना चाह रहा था, जैसे कि मैंने पहला टॉपिक मेटल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें वीडियो में, जो अब इस समय मैं शुरू किया हूँ। और मेटल को हिंदी में गाइज़ कहते हैं धातु। रट लो, धातु मीन्स मेटल्स। सो आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। देन यू कैन से मेटल्स आर द एलिमेंट्स। जैसे कि नोट करिए, मेटल्स क्या है? पहले आप कहेंगे मेटल्स एलिमेंट है, विच है मैलिएबल को मैंने साइड में नोट भी किया है, इसका सही मतलब क्या है? मैलिएबल को कहते हैं थिन सीट मीन्स, मैलिएबल मीन्स होता है किसी भी मेटल को हैमर करें, अगर हम हैमर मीन्स पीटें, तो उसको हम थिन सीट के रूप में बना सकते हैं, पतली चद्दर के रूप में बना सकते हैं। दूसरा है गाइज डक्टाइल को मैंने यहाँ पे मैं
अच्छे से नोट किया हूँ। डक्टाइल है, डक्टाइल को भी हम कहते हैं, उसका सेकंड जो सेंटेंस है उसको कहते हैं थिन वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डक्टाइल मीन्स मेटल को पतले वायर के रूप में बना सकते हैं। अगला है सोनरस, मेटल आर सोनरस। सोनरस मीन्स होता है साउंड। साउंड मीन्स मेटल को यदि हम हैमर करें, पीटें या उसको प्रेस करें किसी भी अदर मेटल से, तो वो क्या होगा, उसमें साउंड उत्पन्न होगा। अगला है लस्चरस। लस्चरस मीन्स होता है गाइज कि मेटल्स हमारा साइनी है, चमकदार है, लस्चरस है। एंड है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि मेटल में बहुत अच्छे से करंट प्रोड्यूस हो सकती है, हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो आपको एब्जॉर्ब भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है, उसके द्वारा आप हीट या इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हो। सो गाइज आपको बहुत अच्छे से हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। सो आई रिपीट अगेन अबाउट मेटल्स। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच है malleable, ductile, sonorous, lustrous and a good conductor of heat and electricity. Let us take few example of metals. Okay guys, yes, let us take a few example of metals. First is iron, copper, gold. गोल्ड का सिंबल आप अच्छे से देख लीजिए गाइज, AU होता है। और अगला है AG। AG को कहते हैं सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी। ओके, समझ में आ रहा आपको? सिल्वर को क्या बोलते हैं गाइस? चांदी, यही है सिल्वर। ओके, एटसेट्रा। इस प्रकार से भाई 89 मेटल हैं, तो हमने कुछ एग्जांपल लिया है और हम बाद में आप लोग देख भी सकते हो पीरियोडिक टेबल में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नेम इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ओके। Non-metals are the elements which do not have malleable, ductile, sonorous, lustrous and do not have good conductor of heat and electricity. आपको अच्छे से गाइस समझ में आ रहा होगा। नॉन मेटल्स, जैसे कि मैंने नोट किया है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स। नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं विच डू नॉट हैव मैलेबल, इसका मतलब ये हुआ जिसको हम हैमर करके थिन सीट के रूप में नहीं बना सकते हैं। डक्टाइल मीन्स वायर नहीं बना सकते हैं। सोनरस मीन्स हुआ गाइज साउंड नहीं उत्पन्न हो सकता है। लस्ट्रस मीन्स होता है गाइज कि इसमें से हम साइनी नहीं होता है नॉन मेटल्स। एंड डू नॉट हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन गाइज ऐसा है कि ये जो है ये 98% एग्जैक्ट सही है, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो एक्सेप्शन में हैं। उनमें वो एक्सेप्शन में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शन में हैं, जैसे आयोडीन है। आयोडीन मालिक्यूल आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, लेकिन ये साइनी होता है। इट इज़ एक्सेप्शनल केस, यह एक एक्सेप्शनल केस है। अब एक्सेप्शनल मीन्स गाइज, एक्सेप्शनल मीन्स होता है अपवाद। यह एक अपवाद में है, तो कुछ न कुछ केमिस्ट्री में भाई अपवाद रहता है। आप रिजिडिटी नहीं दिखा सकते हैं केमिस्ट्री में। ओके, तो इसीलिए कुछ न कुछ कहीं न कहीं जो एक्सेप्शन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी साइनी है। दूसरा कि कार्बन भी एक एलोट्रॉप है, उसका ही एक अपर रूप को कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉप्स। कार्बन का गाइज एक एलोट्रॉप्स है और वह एलोट्रॉप का नाम है ग्रेफाइट। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ग्रेफाइट। ओके, कार्बन का ही एक फॉर्म है गाइज जिसका नाम है ग्रेफाइट। ओके, तो आप अच्छे से जानिए, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, और वह ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप अच्छे से जान लीजिए। दो एग्जांपल आप अभी नोट कर लीजिएगा। एक कौन? पहला आयोडीन। आयोडीन मेटल नहीं है, लेकिन वो जो है वो शाइनी होता है, चमकदार होता है। दूसरा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ग्रेफाइट भाई किसका? ग्रेफाइट जो है गाइज वह एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का। ओके, कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो गाइज आपको हमें लग रहा है कि नॉन मेटल के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्राज। सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड टॉपिक। टॉपिक नेम इज मेटलॉइड। अच्छे से देख रहे हैं आप, थर्ड नेम है मेटलॉइड। मेटलॉइड को हिंदी में कहते हैं गाइज उपधातु। उपधातु अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मेटलॉइड की डिफिनीशन है, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच गिव्स बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
मेटलॉइड्स भी एलिमेंट है और वह मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है गाइज। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड के कुछ एग्जांपल हैं, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एट्सेट्राज। इस प्रकार से एग्जांपल हैं। सो गाइज हमें लगा है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड लक फॉर यू।